नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव M6N में। आज हम हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय भाषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? भाषा। तो चलिए सबसे पहले हम भाषा का परिचय लेते हैं, भाषा के परिचय के बारे में जानते हैं। भाषा का परिचय किस प्रकार से दे सकते हैं, कह सकते हैं भाषा के परिचय के बारे में कि जो भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, ये सारा का सारा काम जो है कौन करती है? वो भाषा के माध्यम से होता है। भाषा के माध्यम से हम बोलते हैं, भाषा के माध्यम से हम सुनते हैं, भाषा के माध्यम से लिख और पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? पूछ लेते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में भी आ जाता है, पूछा जाता है कि भाषा का परिचय दीजिए। तो आप इस प्रकार से भाषा का परिचय दे सकते हैं। चलिए अब उससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे हम भाषा की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो भाषा की परिभाषा देखिए क्या कहती है। भाषा की परिभाषा कह रही है कि विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। वैसे अगर किताबी परिभाषा में आप देखोगे तो उसमें थोड़ी सी बड़ी परिभाषा लिखी है, लेकिन मैंने वहाँ से थोड़ा सा आपको छोटा करके इस परिभाषा को बताया, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे और आप आसानी से समझ सको। तो विचारों का आदान प्रदान यानी कि अपनी बात दूसरों तक पहुँचाओ और दूसरों की बात सुनकर समझो, यही हमारा क्या है? आदान प्रदान। और इसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे हम एक चलते हैं। आगे क्या है देखिए, हमारे पास संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ऐसा प्रश्न आ जाता है कि कितनी भाषाओं को मान्यता है, तो आप क्या कहेंगे? कितनी भाषाओं को मान्यता है? 22 भाषाओं को मान्यता है। और ये मान्यता किसने दी थी? संविधान द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। कब हुई थी? आपको ये भी बता दें कि कभी कभी पूछ लेता है कि संविधान द्वारा 22 भाषाओं को कब मान्यता मिली, तो आप क्या लिखेंगे? 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता मिली थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे और इसी दिन 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया था। क्या हो गया था? हिंदी को राज्य भाषा के रूप में जो है वो प्राप्ति मिल गई थी। और जब हिंदी को राज्य भाषा घोषित कर दिया गया तो इसी दिन हम एक त्यौहार के रूप में मनाने लगे, और उसका नाम जो है वो क्या है? कौन सा त्यौहार के रूप है? हिंदी दिवस। किसके रूप में मनाने लगे? हिंदी दिवस के रूप में मनाने लगे। ठीक है, बात समझ में आई होगा भाषा के बारे में। आगे बच्चे जो है कुछ गलतियां करते हैं। किसमें? जैसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि मातृभाषा, मातृभाषा ये पूछा जाता है कभी कभी, तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखते हैं? अब जब ये प्रश्न आता है तब हम क्या करते हैं? उसको हिंदी लिख देते हैं, जो गलत हो जाता है। तो मातृभाषा क्या है? परिवार से जो भाषा बच्चा सीखता है, यानी कि अपने परिवार से जिस भाषा को सबसे पहले बच्चा सीखता है वही उसकी मातृभाषा है। ठीक है ना, मातृभाषा हिंदी ही है, लेकिन परिभाषा की बात करें कि परिवार से जो भाषा बच्चा सबसे पहले सीखता है वही उसकी मातृभाषा है। क्योंकि मातृभाषा हर जगह की अलग अलग होती है। हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन परिभाषा की बात करें और परिभाषा के तौर पर देखें तो पारिवारिक भाषा भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? पारिवारिक भाषा को मातृभाषा कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि परिवार से जो भाषा बच्चा सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है। एक और भाषा का जिक्र कर लें हम यहाँ, इसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाषा।
अंतर्राष्ट्रीय भाषा ये क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी होती है? विदेशों में बोले जाने वाली भाषा, यानी कि जो भाषा विदेशों में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। ठीक है, तो ये था भाषा का एक छोटा सा टॉपिक जिसमें आपने समझा परिचय, भाषा की परिभाषा, कितनी भाषाएं हैं, किस कब मान्यता मिली, किसके द्वारा मान्यता मिली, हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, और हम जो है हिंदी दिवस कब मनाते हैं, मातृभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आज आपने भाषा का परिचय, भाषा की परिभाषा के बारे में सीखा, समझा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो कल हम जानेंगे भाषा के भेद के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को साझा करें, जिससे ऐसी छोटी छोटी जानकारी आपको मिलती रहे।